आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का जो टॉपिक है ये है भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन। जी हाँ, इनसे प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो आज की क्लास में मैं आपको 40+ प्रश्न बताने वाला हूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है 1 नंबर में, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? जी हाँ, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? जो लोग हमसे रेगुलर पढ़ाई करते हैं, हमारा वीडियो रेगुलर देखते हैं, उनको इस प्रश्न का उत्तर जरूर याद होगा। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। 2 नंबर में, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जी हाँ, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है ये कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको फ्री में पीडीएफ भी दिया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, जो आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 3 नंबर में, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? जी हाँ, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? जी हाँ, जो लोग हमसे रेगुलर पढ़ाई करते होंगे उनको जरूर पता होगा क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, संसद को भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। 4 नंबर में, संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? जी हाँ, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, भाग 20 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। 5 नंबर में, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? जी हाँ, भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, 3 प्रकार से किया जाता है भारतीय संविधान में संशोधन। और कौन 3 प्रकार है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो संसद के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, संसद के विशेष बहुमत से संशोधन किया जाता है, और संसद के विशेष बहुमत से संशोधन और कम से कम आधे राज्य के विधानसभाओं का अनुसमर्थन से भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। और कितने प्रोसेस है? तो 3। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? जी हाँ, भारतीय संविधान में पहली बार जो संशोधन किया गया था किस वर्ष किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा वीडियो अगर आप तक पहली बार पहुँचा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ आपको वही टॉपिक बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती है और इससे पहले वाले एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपना एग्जाम को क्रैक करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। 7 नंबर में, संविधान संशोधन विधेयक को सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? यह संविधान संशोधन विधेयक को सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी ए और बी दोनों। जी हाँ, लोकसभा या राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक बिल को प्रस्तुत किया जा सकता है संसद के केवल एक सदन, या तो लोकसभा और नहीं तो राज्यसभा में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा।
8 नंबर में संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। जी हाँ, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, संसद में किसी एक सदन में, जी हाँ, संसद के किसी एक सदन में संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो मैं आपको, तो कोई भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो, प्रश्न के उत्तर में अगर डाउट हो, तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। 9 नंबर में संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो सही उत्तर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, साधारण बहुमत। जी हाँ, साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कब? संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए। 10 नंबर में क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? जी हाँ, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, नहीं। क्या समझे आप? नहीं। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? जी नहीं कर सकते हैं। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? जी हाँ, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो बना था किस वर्ष बना, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना था। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो था निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। कौन सा अधिनियम? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम। 13 नंबर में है भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। जी हाँ, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, अकेले संसद के द्वारा भारतीय संविधान की अधिकांश भाग को संशोधित किया जा सकता है। फ्री में डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ आपको दिया जाता है, जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। 14 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, 86वां संविधान संशोधन जो है ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यहाँ अदर पॉइंट की तो 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 26वां संविधान संशोधन किया गया था और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया। तो 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 26वां संविधान संशोधन किया गया और इसके अनुच्छेद कितना 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया और इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम बना दिया गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नागालैंड को किस संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? जी हाँ, नागालैंड को भारतीय संविधान का वह कौन सा संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था नागालैंड को? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नंबर में है सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 17 नंबर में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 22वां संविधान संशोधन के द्वारा किसको मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। 18 नंबर में किस संविधान में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? किस संविधान में
संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, 24वां संविधान संशोधन में किसको मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया गया? किन्हें? संसद को। इस नंबर में भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? इससे पहले वाले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, संसद को। किसे? संसद को भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? संसद। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 20 नंबर में नागालैंड को किस संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? जी हाँ, नागालैंड को किस संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 13वां संविधान संशोधन के। ये प्रश्न 2 बार टाइप किया गया है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे कि नागालैंड को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा 21 नंबर में किस संशोधन द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्यों को पुनर्गठित करके तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? जी हाँ, किस संशोधन के द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्यों को पुनर्गठित करके तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18वां संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्यों को पुनर्गठित करके चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 22 नंबर में लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा निर्धारित की गई थी? जी हाँ, लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा निर्धारित की गई थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 545। और कौन सा संवैधानिक संशोधन द्वारा? तो 31वां संविधान संशोधन द्वारा। 23 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान माना जाता है? ये प्रश्न तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। इस नंबर में किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़े गए थे? जी हाँ, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़े गए थे? तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े गए थे। 25 नंबर में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद किससे संबंधित है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, मूल कर्तव्यों से संबंधित है नया अनुच्छेद जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो किनसे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से। 27 नंबर में किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया? जी हाँ, प्रश्न को समझ लीजिए पहले कि किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किसे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 28 नंबर में संविधान के किस संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? जी हाँ, निम्नलिखित में से वह कौन सा संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु जो थी 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? तो सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी। जी हाँ, 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई वोट देने की आयु। 29 नंबर में दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? दल बदल निरोधक कानून निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है दल बदल निरोधक कानून। 30 नंबर में भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 91वें संविधान संशोधन जो है ये संशोधनों में से ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। सह राज्य का दर्जा, जी हाँ, किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। उपरोक्त राज्य का दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? यहाँ प्रश्न पूर्णतः राज्य का दर्जा यानी पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो सही उत्तर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 33 नंबर में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 41वां संविधान संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। 34 नंबर में किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? जी हाँ, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार के ऊपर महत्व देने का प्रावधान है। 35 नंबर में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? जी हाँ, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर तैयार किया गया था। कौन? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 36 नंबर में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 किया गया? जी हाँ, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया। 37 नंबर में है 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में क्या शामिल किया गया था? जी हाँ, 1985 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में क्या शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। कब? 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 38 नंबर में 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जी हाँ, 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है निम्नलिखित में से किन से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शहरी स्थानीय स्वशासन से है 74वें संविधान संशोधन का संबंध। 39 नंबर में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जी हाँ, 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। कौन सा संशोधन?
73वां संविधान संशोधन। 40 नंबर में संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? जी हाँ, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपने दोस्तों रिलेटिव में शेयर जरूर करें जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिए होंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर किए होंगे। तो इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन होकर के डेली के वीडियो का फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।